Hello guys, good morning all of you in DK English Academy. Be welcome. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस हो गया था। असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड 3 रूल बताया था। हमने बताया था व्हेन डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है बता दिया था। जैसे मान लीजिए लखनऊ से आपको आना है सुल्तानपुर, तो डायरेक्ट बस पकड़िए आ जाइए, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट आपको बुलाना है तो कहते हैं आप फैजाबाद जाइए, फैजाबाद से लौट के फिर सुल्तानपुर आइए, वो इनडायरेक्ट हो गया। इसी तरह हम कथन में भी करते हैं, स्टेटमेंट में भी करते हैं कि वक्ता या स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को प्रत्यक्ष रूप से लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट कहलाता है, अप्रत्यक्ष रूप से लिखते हैं तो इनडायरेक्ट कहलाता है। या आप कह दें, जैसे आपसे कह दिया जाए कि जाओ सर से बोलो कि चाक और डस्टर की व्यवस्था कराएं, तो आप जाओगे तो मेरी बात को ऐसे थोड़ी कह दोगे, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करोगे। सर ने कहा है कि आप चाक और डस्टर की व्यवस्था करवाइए। तो चलिए, असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड मैंने आपको 8 रूल बता दिए थे, 6 रूल आपको बता दिए थे। अब बचता है नेक्स्ट। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए मैंने बताया तो 3 रूल मेन है। पहला कौन सा है आपका? टेंस में परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन किस में होता है? प्रोनाउन में। तीसरा परिवर्तन किस में होता है? नियरनेस वर्ड में। नियरनेस वर्ड में। अब आप देखेंगे, टेंस से रिलेटेड मैंने आपको 2 रूल बता दिए, प्रोनाउन से रिलेटेड आपको 1 बता दिया और नियरनेस से रिलेटेड 1 बता दिया। 4 रूल मैंने आपको ये बताए, 2 और कॉमन रूल बताए। एक बार इनका सबका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेंस से रिलेटेड 2 रूल कौन से थे बेटा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या था? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। जैसे पहला परिवर्तन किस में होता है? सारे प्रेजेंट टेंसों को पास्ट में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी आप देखेंगे नो चेंज होगा। बाकी अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आई हो रिपोर्टेड स्पीच में तो विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2 रूल टेंस से रिलेटेड हो गए। प्रोनाउन से रिलेटेड 1 रूल बताया था मैंने, बहुत सिंपल, सन बटा 123। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। नेक्स्ट देखिए, नियरनेस वर्ड से रिलेटेड 1 रूल बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच में नियरनेस वर्ड आए हों तो उनको किस में बदल देते हैं? दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये 4 रूल हो गए। 5वां रूल क्या बताया गया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड, टू आया हो तो क्रमशः उनको टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बताया गया था? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सार्वभौमिक सत्य, सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, ऐसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज हॉट, ऐसे वाक्य आए हों तब हम उसके सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो इस तरह मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बता दिया था। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत आसान है। आप किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को आप उड़ा सकते हैं, हवा में उड़ा सकते हैं। केवल आप लॉजिक के थ्रू, केवल व्यवहारिक तरीके से आप पढ़ेंगे, रटना कुछ नहीं। जिसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव आपने सीख लिया था। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव ही जैसे नाम है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग कौन सा है आपका? यस या नो टाइप।
यस या नो टाइप। दूसरा क्या है, WH या H टाइप। इसका एक नाम और है बेटा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब ये देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस नो टाइप इसका नाम क्यों पड़ा? जैसे डू यू रीड ए बुक, डू यू रीड ए बुक। दूसरा क्या है, एम आई राइटिंग लेटर। तीसरा क्या है, हैव यू रिटन ए लेटर। अभी देखिए, देखेंगे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको 2-3 दे दिया। इसका नाम क्यों पड़ा यस नो टाइप? ध्यान देंगे, अगर इसका क्वेश्चन एराइज करते हैं कि जैसे डू यू रीड ए बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो इसका आंसर हमेशा किस में आता है गाइज? इसका आंसर हमेशा आता है अगर पढ़ते हैं तो यस में, और नहीं पढ़ते हैं तो नो में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यस नो टाइप पड़ गया। और देखेंगे, ये हमेशा एक्शन से शुरू होते हैं, इनका नाम एक्शन। आप सिंपल इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हो, और लेटेस्ट इंग्लिश में इसको एक्शन की संज्ञा दी जाती है। एक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक्शन को बताते हैं, जैसे कि कौन सा काम हो रहा है, किस एक्शन में हो रहा है, ये एक्शन को बताते हैं। ये हमेशा सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। इसको हम आप सिंपल इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन लेटेस्ट इंग्लिश में इसको एक्शन बोलते हैं। ये एक्शन कहलाता है। नेक्स्ट ये क्या है, ये आपका डूवर कहलाता है। लेटेस्ट इंग्लिश में डूवर कहलाता है, और सिंपल इंग्लिश में इसको आप क्या बोलते हो? सब्जेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? सब्जेक्ट बोलते हो। नेक्स्ट देखेंगे, WH टाइप इसका नाम क्यों पड़ा? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। दूसरा क्या है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तीसरा क्या, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल। अभी देखेंगे बेटा, चौथा क्या है, हाउ आर यू। अब ये देखेंगे, एक तो पहचान आपको मिल जाएगा, ये खड़ी रंडी और बिंदी, जिसको मार्क आप या कोटेशन मार्क बोलते हो। नेक्स्ट दूसरी पहचान क्या है, देखिए WH से शुरू, ये WH से शुरू, ये H से शुरू है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? WH टाइप। क्या नाम पड़ गया? WH टाइप। और दूसरी बात, इसको एक नाम और इसका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। क्वेश्चन वर्ड से कैसे शुरू होते हैं? ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से हम आपको बताएंगे, व्यवहारिक तरीके से, कोई ट्रिक नहीं, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक ड्राइंग बनाने वाला आप मैप बनाता है, मैप बना के आपको दे देता है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो कैसे कैसे जाना है, आप मैप के सहारे जा सकते हो। वैसे अंग्रेजी में आपको व्यवहारिक तरीके से पढ़ाता हूँ। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, क्योंकि 6 रूल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, ही सेड टू मी, he said to me, where do you live?
डू यू लिव, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में। जैसे मैंने बताया कि कामा वाले वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। डबल इन्वर्टेड वाले का वाक्य क्या कहलाता है? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका है, एक बिना लॉजिक के आप कामा वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब, डबल इन्वर्टेड कामा वाला रिपोर्टेड स्पीच। अब ये देखेंगे इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब को 3 भागों में बांटते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। ये इतना क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये इतना क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसको बना देते हैं, क्या बनेगा? ही आस्क मी, व्हेयर से वाक्य जोड़ देंगे, व्हेयर। उसके बाद देखेंगे इस वाक्य को सिंपल बना देंगे, बन गया। अब रूल क्या है देखेंगे, रूल नंबर 7 बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, आस्क में बदल देते हैं, और दोनों वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं, दोनों वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं और पूरे वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, और पूरे वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, पूरे वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। अब एक बार देख लीजिए, रूल जैसे लिखा है वैसे आपको चलना है। यहाँ देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का वाक्य पहचानेंगे आप। ये किस टाइप का है? ये इंट्रोगेटिव है। जब ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में किस टाइप का है? WH या क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तब इसके सेट टू को किस में बदल देंगे? आस्क में बदल देंगे बेटा। ही सेड टू मी है, क्या हो जाएगा? ही आस्क मी हो जाएगा। अब जैसे रूल में बताया गया, बनाते समय जब ये वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्क में बदल देते हैं, बदल दिया मैंने, और दोनों वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? ये है, इससे आपने जोड़ दिया। अब बचा क्या? पूरे वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले नीड मुझे किसकी होगी? सब्जेक्ट की नीड होगी। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ यू है। पहले जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, आई हो जाएगा। फिर ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, बदल गया आपका। बहुत आसान है, जैसे लिखाया जा रहा है वैसे आप चेंज कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपका दूसरा रूल। 8वां। जैसा कि आपने देखा, 8वां रूल आपको बता रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक एस नो टाइप का, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप का। तो वाक्य क्या था आपका, एग्जाम्पल समझेंगे। रमेश सेड टू दिनेश, इस वाक्य को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इस भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखेंगे, रमेश सेड टू दिनेश आर यू रीडिंग ए बुक, क्या बनेगा, इसके सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क में, उसके बाद इफ से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, उसके बाद पूरे वाक्य को असर्टिव बना दिया। असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले दिनेश को ही लिखा, उसके बाद टेंस में परिवर्तन हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ही वाज रीडिंग ए बुक हो जाएगा। वैसे सेम मैंने लिख भी दिया है, आप समझ लेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप से शुरू हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्क में बदल देते हैं और इफ से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, अब पूरे वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए, एक ड्राइंग के माध्यम से जैसे ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद उस रास्ते पर हम चलते हैं, वैसे सेम जैसे जैसे इसमें परिवर्तन हुए हैं वैसे वैसे मैंने फार्मूले में लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला रूल है, नेक्स्ट अगला रूल देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचात्मक वाक्य, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, विद सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा है, विद सब्जेक्ट। ये आपके समझने के लिए मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया दो तरह से। विद सब्जेक्ट में देखेंगे क्या है, पहला शट द डोर, शट द डोर। दूसरा क्या है, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तीसरा क्या है, प्लीज पुट द, प्लीज पुट द पेपर, प्लीज पुट द पेपर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखेंगे विद सब्जेक्ट में पहला वाक्य क्या है, लेट अस रीड अ बुक। दूसरा कौन सा है, लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। ऐसे देखेंगे छोटे छोटे। इसको मैंने विदाउट सब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि देखिए शट द डोर, इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट हिडन है। ऐसे कहते हैं शट द डोर माने यू शट द डोर, तो इसमें हमेशा सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम विदाउट सब्जेक्ट की संज्ञा देते हैं। इसमें देखिए विद सब्जेक्ट, जैसे इसमें कहते हैं लेट अस रीड अ बुक, हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेट के भाव से है, तो ये कहाँ कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्ट है, तो इस बेस पर हम इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। he said to me कॉमा, डबल नोटेड कॉमा में कर देंगे, प्लीज पुट द पेपर ऑन द टेबल, प्लीज पुट द पेपर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। डबल नोटेड कॉमा में कर देंगे। अब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही
requested me to put the paper on the table अभी देखेंगे इसके लिए रूल लिखेंगे। रूल नंबर आपका ये 9 है, रूल नंबर 9 है। इसमें लिखेंगे, ये लाइनें तो कॉमन ही है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में विदाउट सब्जेक्ट से शुरू हो, विदाउट सब्जेक्ट से शुरू हो, तब उसके सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरवर्डेड में बदल देते हैं, बदल देते हैं और टू से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, अब देखेंगे बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जैसा आपने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में विदाउट सब्जेक्ट से शुरू हो तो उसके सेंस के अनुसार सेट टू को किस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, फॉरवर्डेड में बदल देते हैं और टू से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, और किससे, टू से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। अब देखेंगे ही सेड टू बी प्लीज पुट द पेपर ऑन द टेबल, तो यहाँ किसका सेंस आ रहा है, प्लीज का सेंस आ रहा है, तो अपने आप बता दे रहा है कि यहाँ क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी किससे जोड़ेंगे, प्लीज को हटा देंगे, टू से जोड़ देंगे, टू पुट द पेपर ऑन द टेबल। चलिए देखते हैं, इसी तरह नेक्स्ट रूल है आपका। दस नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। He said to me, comma, double inverted comma में, let us read a book। बहुत आसान है, इसको बनाएंगे, क्या बनेगा, he proposed me। अब यहाँ देखिए चेंज हो जाता है रूल, दैट से जोड़ेंगे, लेट से शुरू होगा तो किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, दैट दे शुड रीड ए बुक। अब रूल क्या बनेगा,
रूल नंबर 10 सेम बनाएंगे, ओपनिंग लाइन तो सेम ही है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में विद सब्जेक्ट से शुरू हो तो सेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच, सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं, और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। देखिए बहुत आसान है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में विद सब्जेक्ट से शुरू हो तो सेंस के अनुसार किस में बदल देते हैं, प्रपोज में बदल दिया। जहाँ लेट से शुरू होंगे वाक्य वहाँ हम किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। दैट्स ऑल। ये 10 रूल आपके फिनिश हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला वाक्य सेंटेंस है आपका, ये तो हो गया इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखेंगे गाइज, इम्परेटिव के बाद नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक किससे शुरू होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं। इससे एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं। दूसरा किससे शुरू होता है, व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन सा है, जैसे ए ओ वेल डन एलॉस। ये हुर्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे गांव में पहले बोलते हुर्रे शब्द इंग्लिश का हुर्रा शब्द बन गया। सेम देखेंगे इसी तरह इधर आ जाते हैं हम, व्हाट हाउ से कैसे शुरू होता है, हाउ ब्यूटीफुल द एयर इज, व्हाट नाइस द शर्ट इज। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, alas he is dead। हुर्रा, India had won the match। अब देखेंगे सेम, इसमें देखेंगे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखिए व्हाट हाउ से प्रश्नवाचक भी शुरू होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद एडजेक्टिव लग जाता है। क्या लग जाता है, एडजेक्टिव लग जाता है, और हेल्पिंग वर्ब एक्शन बाद में यूज होता है। सेम देखेंगे, और उसमें क्या होता था, उसमें क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी।
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11वां रूल देखते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ईजीएस्ट तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। अब देखेंगे एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। He said to me, he said to me, hurrah, India had won the match. India had won the match. Won the match. India had won the match. अब देखेंगे इसको बनाते हैं। He exclaimed with joy me that India had won the match. अब देखेंगे रूल क्या बनेंगे इसके। रूल नंबर 11। अब देखिए सेम लाइनें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसे शुरू होगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा, वर्ड से, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा, तो उसके सेंस के अनुसार, उसके सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर जॉय का सेंस होगा तो जॉय, सारो का सेंस होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, और अगर आश्चर्य का होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे ये कह रहा है कि ये हुर्रा शब्द कैसा है, प्रसन्नता सूचक शब्द है, तो यहाँ क्या बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल जाएगा। इसको जोड़ते किससे हैं, दैट से जोड़ देते हैं। वही लिखा है मैंने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो तो उसके सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। बहुत ही आसान है। अगर यहाँ देखेंगे दुख का सेंस होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा, आश्चर्य का होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल द एयर इज, कितनी सुंदर हवा है। ये देखेंगे ऐसे भी पहचान जाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल द एयर इज, कितनी सुंदर हवा है। कहीं ना कहीं क्या बात हो रही है, विस्मय बोधक की बात हो रही है। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब भी होता है विस्मय, विस्मय पैदा हो रहा है, कितनी सुंदर हवा है। तो इसको कैसे बदलेंगे, ही exclaimed me that the air is very beautiful। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ सीधा सीधा इसके सेंस के अनुसार व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, उसके बाद दैट कंजक्शन से जोड़ देंगे। जहाँ देखिए एयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल है तो कुछ किताबों में रेन मार्टिन की ग्रामर में आप देखेंगे विस्मय बोधक में टेंस में परिवर्तन होता है, कुछ में नहीं होता है, दोनों कंडीशन सही है। अगर यहाँ द एयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल करते हैं तब भी सही है, द एयर वाज वेरी ब्यूटीफुल करते हैं तो तब भी सही है, क्योंकि अलग अलग प्रकाशन ने अलग अलग दिया। विस्मय बोधक में हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ किताबों में परिवर्तन दिखाया भी गया है। तो आप अगर द एयर वाज वेरी ब्यूटीफुल का ऑप्शन होगा तब भी आप सही कर सकते हैं, इज है तब भी आप सही कर सकते हैं। यहाँ ध्यान इतना देना है कि दैट से वाक्य को जोड़ेंगे, उसके बाद ब्यूटीफुल इसको यहाँ सब्जेक्ट को इधर लाएंगे, पूरे वाक्य को असर्टिव बना देंगे। सेम इसका भी रूल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ से शुरू हो तब हम उसके सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, पूरे वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। चलिए दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।